सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे महापुरुष योद्धा क्रांतिकारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका योगदान हमारे देश के लिए काफ़ी महत्व रखता है और उनके ही योगदान से ये हमारा देश आज़ाद होता है। आज हम जो इस स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं और इस आज़ाद देश में रह रहे हैं, ऐसे ही महान योद्धा और क्रांतिकारी लोगों सभी महावीरों का योगदान रहा है जिसका योगदान से आज हमें ये स्वतंत्रता मिली है। और बात कर रहे हैं शहीद ऊधम सिंह की हम। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर ज़िला में सुनाम गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम चूहड़ राम था और माता का नाम नारायणी था। इनके माता पिता मुख्य रूप से एटा ज़िला के निवासी थे जो उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे एक गांव है पटियाली गांव के रहने वाले थे, लेकिन कई कारणों से किसी कारणवश से इन लोगों का यहाँ गुजारा बसारा सही से नहीं हो सका। इसी वजह से ये ज़िला एटा को छोड़ कर के और पंजाब चले जाते हैं। पंजाब में वहाँ रहने लगते हैं और वहाँ एक सरदार जो होते हैं उनका नाम होता है धन्ना सिंह। धन्ना सिंह के संपर्क में आते हैं। धन्ना सिंह इनका काफ़ी सहायता करते हैं, काफ़ी इनका समर्थन करते हैं और उनको काम दिलवाते हैं। आगे चल कर के धन्ना सिंह अपने एक दोस्त उनके होते हैं, उनके सहयोग से इनको रेलवे फाटक पे गेटमैन का काम दिलवा देते हैं। आगे चल कर के इनके पिता भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और प्रभाव के कारण ये अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं और चूहड़ सिंह से और इनका नाम टहल सिंह हो जाता है क्योंकि अब ये सिख धर्म अपना लेते हैं। तो चूहड़ राम से अब टहल सिंह हो जाते हैं और नारायणी से इनकी जो माता श्रीमती नारायणी जो होती हैं वो हरनाम कौर के नाम से जानी जाती हैं, हरनाम कौर बन जाती हैं। और लेकिन बहुत दुखद की बात है कि इनके माता पिता बचपन में ही इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। 1899 में इनका जन्म होता है और 1901 में इनकी माँ का देहांत हो जाता है। 1901 में इनकी माँ का देहांत हो जाता है और 1907 में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनकी देख रेख इनके भाई जो होते हैं उनका नाम होता है साधु सिंह। कुछ विद्वान बताते हैं कि साधु सिंह कुछ महात्मा संतों की संगत में आकर के घर छोड़ के चले गए थे। कुछ लोग बताते हैं कि 1917 में इनके भाई का भी देहांत हो जाता है। और इनका जो शिक्षा होती है ऊधम सिंह की 1916 में बैजनाथ से हाई स्कूल किया इन्होंने, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, कई उर्दू और कई ऐसे सब्जेक्टों पर काफ़ी ज्ञान हासिल करते हैं। इनकी मुख्य रुचि जो होती है फर्नीचर बनाना, बाजा बनाना, ड्राइविंग करना, कुश्ती करना, एक्टिंग करना, ऐसी इनकी मुख्य रुचि होती है। इनके जीवन में बदलाव जब आता है जब ये अपनी आँखों से देखते हैं जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। उसमें बता दें कि कई लोग लगभग हज़ारों की संख्या में, 1000-1500 की संख्या में जो लोग निहत्थे होते हैं, बेकसूर होते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं। और एक जलियांवाला बाग है जिसमें बैठ के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और अंग्रेज़ ऑफिसर जनरल डायर उसमें दरवाजे से अपना आकर के और सैनिकों को ऑर्डर देता है, सब पे गोलियां चलवा देता है। तो सभी लोग लगभग मारे जाते हैं। इसमें कुछ घायल होते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, कुछ लोग कुएं में कूद जाते हैं। जलियांवाला बाग में
बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं होती है और उसके अंदर एक कुआं होता है, तो कूद कूद के लोग कुआं में कुछ लोग जाते हैं, उसमें भी मर जाते हैं। और ये जो होते हैं ऊधम सिंह, इस सब इस बहुत बड़ा जो आतंक फैल रहा था, इसको देख रहे थे अपनी आंखों से एक पेड़ पर बैठ कर के, और लेकिन बेसहारा थे, असहाय थे, सोच रहे थे कुछ नहीं कर सकते थे। और वहाँ पर उसी समय कसम खा लेते हैं कि इसका बदला ज़रूर लेंगे। ये काफ़ी वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, औरतें रो रही होती हैं, इंसान कराह रहे होते हैं। एक औरत होती है जिसका नाम होता है रत्नाकर, उसका पति मर चुका होता है, वो भी बिलख 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 कर रो रही होती है। और ऊधम सिंह जाते हैं, कुछ लोगों को पानी पिलाने का कार्य करते हैं, कुछ लोगों को मेडिकल ऑफिस पर भेजने का काम करते हैं। रत्नाकर, उसकी भी मदद करते हैं, और काफ़ी कुछ देख करके परेशान होते हैं। अपने जीवन काल में ये सैनिक की भी नौकरी करते हैं, कई ऐसे काम करते हैं जिनसे पैसा कमाते हैं, और गदर पार्टी से भी संपर्क रखते हैं, और पैसा का इकट्ठा करके कई देशों की यात्रा भी करते हैं। कई देशों में जाते हैं, जर्मनी है, अमेरिका है, अफ्रीका है, कई ऐसे देशों में जाते हैं, और मुख्य उद्देश्य होता है कि बदला लेना। और इनके जो होते हैं सरदार भगत सिंह, जबकि भगत सिंह इनसे उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। कश्मीर में एक बार जा रहे थे तो वहाँ पकड़े जाते हैं, तो उनके पास में भगत सिंह की तस्वीर निकलती है और ये अरेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह का नाम क्रांतिकारियों में आता है। और उसके बाद ये 1922 में जब इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी इनकी मुलाकात होती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इनके बारे में जानते हैं और दोनों की वार्तालाप होती है, तो बाबा साहब इनको राय देते हैं, समझाते हैं कि अपना जीवन क्यों नष्ट करोगे और देश छोड़ करके, लोगों को छोड़ कर यहाँ पे आए हो, तो कोई अच्छी पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग कोर्स वगैरह जो हो रहे हैं वो कर लो। लेकिन नहीं, क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अपना मिशन बना लिया कि हमें तो यही करना है। उसी बीच इनके एक मुलाकात एक लेडी होती है, मैरी मिस नाम की, मिस मैरी से होती है। मिस मैरी इनकी पक्की दोस्त बन जाती है, काफ़ी एक दूसरे से विश्वास रखने लगते हैं। और उसी समय 1922 में भगत सिंह का इनके पास लेटर आता है, या जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, जल्दी लाहौर वापस आ जाएं। लाहौर वापस लौट के आते हैं और साथ में मिस मैरी को भी लेके आते हैं। उस समय इनके पास रिवॉल्वर भी होती है और काफ़ी कारतूस होते हैं, क्रांतिकारी पूरी तरीके से होते हैं। और कुछ दिन इंडिया में रहते हैं, उसके बाद 1934 में फिर ये इंग्लैंड जाते हैं। 1934 में फिर इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ रहते हैं कुछ दिन, तो एक्टिंग का भी काम करते हैं। एक पिक्चर है एलिफेंट बॉय, उसमें भी काम करते हैं। काफ़ी कार ले लेते हैं, काफ़ी दिन तक रहते हैं। नाम बदला हुआ होता है, मोहम्मद आज़ाद नाम होता है इनका। वहाँ पे नाम बदल के रहते होते हैं हर जगह। फिर इनको पता चलता है कि इनको जैसे पता चलता है कि 13 मार्च को शाम 3 बजे विक्टोरिया सेंट्रल स्टेशन के समीप केवस्टन हॉल के ट्विटर कक्ष में एक विशेष सभा में पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडनरायर, पूर्व भाजपा सचिव जेटलैंड, मुंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड लेमिंगटन आदि का स्वागत होना था। इस वक्त का ये बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं
और ये भी पूरी तैयारी कर लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। मिस मैरी भी साथ में जाती है और ये अपनी रिवॉल्वर जो होती है एक किताब में रख के ले जाते हैं। और जैसे ही उसका डायर का उस हाल में स्वागत हो रहा होता है तालियों से, उसी समय ये गोलियां चलाते हैं और उसके सीने में लगती हैं। जनरल डायर मर जाता है और ये भागते भी नहीं हैं, शेर की तरह खड़े रहते हैं, दहाड़ते हैं, बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद, और अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद इनकी 31 जुलाई 1940 को फांसी हो जाती है। लेकिन ये दिखा देते हैं कि भारत के लोग किस मुकाम के तक पहुंच सकते हैं। लोगों को घर में घेर के पीछे छोड़ने वाले हैं, और इस तरीके का साहस दिखाया हमारे शहीद उधम सिंह ने। हमारे समाज का, मेरे देश का नाम ऊंचा किया, हम लोगों को आज़ाद किया, आज़ाद कराया। और आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है और सर उठा के जीने की तमन्ना आ जाती है। ऐसे महापुरुषों को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।